हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये ट्विलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई थी। आज मैं आपको इसकी पेप्लम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फ्रॉक का जो टॉप पार्ट होता है ना, उसके पहले हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 2 पीस में रखा हुआ है। इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं और लेंथ यहाँ पे मैंने इसकी रखी हुई है लगभग 10 इंचेस की और विथ यहाँ पे 6 इंचेस का रखा हुआ है। अब चलिए यहाँ पे हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये एक तरह से हेल्दर नेक टाइप का बनेगा। तो 3.5 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं शोल्डर के लिए। अब यहाँ पे नेक लेंगे हम 2 इंचेस का। तो नेक की जो ये जो लंबाई है ना, इस तरह से हम मापेंगे। ऊपर 3 इंच रख करके नीचे हम लेंगे 5 इंच तक इसे रखेंगे। मीन्स नीचे हमें 2 इंच ही लेना है यहाँ पे और इस तरह से राउंड नेक का शेप दे देना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने शोल्डर के लिए मार्क किया था ना 3.5 इंच पे सॉरी, यहाँ पे इस तरह से 5.5 इंच तक इस तरह से लाइन को बढ़ाना है और उसे इस तरह से हमें शेप देना है। यहाँ तक लाइन को हमें अपने नेक तक मिलानी है। फिटिंग के लिए हम लेंगे 5.5 इंच इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों में हम इसकी कटिंग करेंगे, बाद में हम बैक को अलग से कट कर लेंगे। तो बैक पार्ट को हमें लेना है यहाँ पे और जहाँ पे हमने शोल्डर की आर्म होल की कटिंग की थी ना, वहीं से इसे इस तरह से सीधा करके कट कर लेना होगा। तो ये हमारा जो फ्रॉक का जो टॉप पार्ट है ना, वो हम कट कर चुके हैं। चलिए अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट को फोल्ड करके सिल लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट की सिलाई। अब हमें फ्रंट में 2 स्ट्रिप हमने सिल के रखा हुआ है और साथ ही इसके लिए हमने एक पट्टी यहाँ पे कट की हुई है इस तरह से। चौड़ी हमें पट्टी लेनी है जहाँ तक आपकी आर्म होल तक ये सिलाई हो सके। तो हमें अपनी पट्टी को पहले इस तरह से रखना है और इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और यहाँ साथ ही साथ हम अपनी स्ट्रिप को भी लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और अब हम अपने एक एक करके स्ट्रिप को इस तरह से बैठाएंगे और इसे भी हमें सिलते हुए जाना है इस तरह से। दूसरे वाली स्ट्रिप को भी हम इस तरह से बैठा करके स्टिच कर लेंगे। और अब हमें जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना, वो हम कट कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद इस तरह से हमें छोटी छोटी कट लगानी है। तो हमें ये कट ध्यान से लगानी है, हमारी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से बैठा लेने के बाद इसमें हम लगाने वाले हैं गोल्डन कलर की लेस, जो हमने अपनी सलवार में भी यूज़ किया था। तो इसकी जो आर्म होल और नेक है ना, उस पर हम ये लेस लगाएंगे इस तरह से बैठाते हुए। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप कोई दूसरे लेस पीस में लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसे मैं आराम से पूरे नेक और आर्म होल पे अच्छे से बैठा लूँगी। तो ये हो चुका है तैयार। अब हमें इसकी जो स्कर्ट है ना, वो बनाने के लिए फैब्रिक को यहाँ पे लिया हुआ है। 2 पीस में है ये मेरा और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 18 इंच लगभग रखी हुई है और लंबाई 10 इंच लगभग रखी है। और एक एक करके अब हम इसे अपने टॉप के साथ अटैच करेंगे। तो इसे इस तरह से बैठाना है और साथ ही साथ मैं इसमें प्लीट्स बनाते हुए जाऊंगी। आप चाहे तो अलग से बना करके इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसमें प्लीट बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉप के साथ अपनी स्कर्ट पार्ट को अटैच हमने कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों को तैयार कर लिया है। अब चलिए अपनी फिटिंग की सिलाई दे देते हैं। बिल्कुल हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था इसमें, तो अब बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे दोनों साइड्स पे।
सो अब हम अपनी दूसरी साइड की फिटिंग दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा फिटिंग। अब हमें बस फ्रॉक के जो नीचे वाले हिस्से है ना, इसे फोल्ड करके इस तरह से सिल लेना होगा। तो यहाँ हमारा पेपलम टॉप बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना पेपलम टॉप जो है ना यहाँ पे फिट रखना है, तभी आपका बैक पार्ट अच्छे से बैठेगा। तो आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।